दोस्तों शायद आपको पता होगा कि मोर जब पंख फैलाता है तो दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। और ये खूबसूरती सिर्फ हम और आपके लिए नहीं बल्कि मोर अपने मादा साथी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी ऐसा करते हैं। और क्या आप जानते हैं मोर के पूंछ को ट्रेन कहते हैं? तो मोर के बारे में ऐसे मज़ेदार बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं बल्कि श्रीलंका और म्यांमार देश का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को पक्षी का राजा भी कहते हैं। 100 सेंटीमीटर तक लंबे, 200 सेंटीमीटर ऊंचे एक मोर की वजन 4 से 6 किलो तक होती है। नर मोर के पूंछ पर रंग बिरंग पंख लगे होते हैं जिसे फैलाकर वो बसंत ऋतु में नाचते रहते हैं और मादा मोर को अपनी ओर खींचती है। दोस्तों क्या आपको पता है जब मोर पहली बार पैदा होते हैं तो उनके पास पूंछ नहीं होती। जब 3 साल के हो जाते हैं तब वो खूबसूरत दिखने लगते हैं। मोर आमतौर पर खेत, जंगल और गर्म इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ऐसे जगह में रहना चाहते हैं जहां से वो पेड़ पौधे तक आसानी से पहुंच सके। मोर तेज गति से दौड़ सकती है। उनकी दौड़ने की रफ्तार 10 मील प्रति घंटे की है। मोर प्रमुख रूप से भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाए जाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इंग्लैंड और जापान में मोर को कैद करके रखा जाता है ताकि वहां उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर होंगे कि मोर खाता क्या है। मोर सर्वाहारी पक्षी होते हैं। मुख्य रूप से पौधे, बीजों, फूलों की पंखुड़ी, कीड़े मकोड़े, टिंडिया, चूजे, चूहे, तितली, यहाँ तक कि कोबरा सांप को भी खा लेते हैं। मोर अकेला रहना पसंद नहीं करते। वो छोटे समूह में रहते हैं क्योंकि वो अत्यधिक मिलनसार पक्षी है। एक मोर एक बार में 6 अंडे दे सकता है और ज़्यादातर दोपहर के समय अंडा देना पसंद करते हैं। इंसान की तरह मोर को भी खूबसूरती का एहसास होता है। आमतौर पर मोर आकार, रंग और पंख की गुणवत्ता के अनुसार अपने साथी का चयन करते हैं। नर मोर के केवल एक साथी नहीं बल्कि 2 से लेकर 5 महिला साथी होते हैं। मोर के पूंछ में 200 से भी अधिक चमकीले रंग के पंख होते हैं और लगभग सभी पंख में बड़े बड़े आँख जैसे धब्बे बने होते हैं। एक मोर 25 साल तक जिंदा रह सकती है। नर मोर मादा के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मोर हर साल अगस्त के महीने में अपने पंख त्याग देता है और फिर उनके शरीर में नए पंख उगते हैं। हिंदू धर्म में मोर और मयूर पंखों को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। हिंदुओं के इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट में मयूर पंख लगा होता है। वैसे तो मयूर की आवाज़ बेहद तेज और कठोर होती है, लेकिन ये हमेशा एक जैसी आवाज़ नहीं निकालते। अलग अलग समय पर अलग अलग आवाज़ निकाल सकते हैं। मोर हवा में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। ये शिकारियों से बचने के लिए उछलकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। मोरनी कभी घोंसला नहीं बनाती। ये ज़मीन पर ही किसी सुरक्षित स्थान देखकर अंडे दे देती है। मोर की लगातार घटती हुई आबादी को बचाने के लिए भारत सरकार ने साल 1982 में मोर के शिकार पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। तो मोर के बारे में ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।